जय हिंद परिस्थितियों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल BS नोएडा में। मैं भी साथ के स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग हिंदी में जीवन परिचय लेकर आए हैं कि इसके अलावा आपको कोई से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो ध्यान है कहता है कि पता ना कौन से आएंगे, या ये वाला आएगा या वो आएगा, ऐसे ही माइंड में चलते रहता है। तो उसके ऊपर ही मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, जो 2025 का अनुक्रमांक मतलब बोर्ड जो है हमारा वो कितना होगा 2025, और सब्जेक्ट हिंदी, कोड ये रहता है TT। ठीक है, तो ये 2025 का ही पेपर है। ठीक है, सैम्पल पेपर है, मतलब मॉडल पेपर मान लीजिएगा, सैम्पल पेपर और सेम पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा बोर्ड में भी। ठीक है ना, तो आज हम बस ओनली 2 चीज़ पर चर्चा करेंगे, कवि और लेखक की पर। तो चलिएगा, सबसे पहले हमने दे रखा है खा, मतलब का नीचे है इसके क्वेश्चन। तो खा में क्या है और का में क्या है, तो मैं बात करूँगा। सबसे पहले आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रेम रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम वर्ड कितने होना चाहिए? 80 होंगे, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आता है कि साहित्यिक परिचय। मैंने आपसे बोला है हर बार कि आप लोग साहित्यिक परिचय पे ध्यान दीजिएगा, बल्कि इसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा कि जीवन परिचय, क्योंकि जीवन परिचय नहीं आता। जीवन परिचय की बात करूँ तो आप लोग जन्म लिख सकते हो ओनली, ठीक है, मृत्यु लिख सकते हो और पिता लिख सकते हो, पिता का नाम। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि साहित्यिक परिचय हमें ज़रूरी है। बल्कि इनकी जन्म वगैरह थोड़ा बहुत लिखो तो लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और इस छोटी वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी याद करना है। तो नंबर 1 पर आता है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका रट्टा लगा लीजिएगा, बिल्कुल 100% आपको इनमें से 3 में से एक हर किसी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, 7 सेट होता है, 7 में से कोई सा भी सेट उठा के देख लो ना, एक आएगा, कोई सा भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 याद करोगे, 3 में से कोई ना कोई फंस जाएगा। सेकंड पर आता है सुमित्रानंदन पंत, ये भी हर हाल में आएगा, ये मुझसे लिखवा लीजिएगा कि आना है, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। थर्ड आता है हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी दिनकर सिंह, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि इनमें तीनों, कहना मतलब मैंने तीनों को लिख के दे दिया है कि तीनों में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। ये क्लियर हो चुका है कि तीनों में से कोई ना कोई सा सेट उठा कर देख लीजिएगा। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में 3 में से एक ना एक जरूर में, और 3 आप लोगों को याद करने हैं। फालतू चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है ना, मतलब फालतू लोगों की बात जाना है कि मतलब ये ना ये कि ये ना ये, बहुत सारे कि ये ही आएगा बेटा, बिल्कुल ये नहीं आएगा, कुछ ना। जो आपको मैंने वीडियो दिया है वही आएगा। ठीक है, मैंने आपको इसी चक्कर से प्रूफ के लिए पहले आपको 2025 का पेपर दिखा रखा है। ठीक है ना, चलिएगा। इसके बाद आगे आता है हमारे पास कि खा तो देखा है, 5 में का देख लो। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ और रचनाएं, सीमा जो शब्द है वो कितना है? 5, 80 वर्ड है, और मतलब 5 नंबर मिलना है। देखो 5 और 5 10, मैंने आपके 10 नंबर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, कितने नंबर क्लियर कर रहा हूँ? 10 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान से अच्छी तरह से मिल रहे हैं, 10 नंबर फ्री के हैं, इस तरह से समझ लीजिएगा। तो नंबर 1 पर आता है हमारे पास APJ अब्दुल कलाम। ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका याद कर लीजिएगा। 3 सेट में, जैसे कि उसमें था 7 सेट थे, 7 सेट में से एक में मिलेगा। और सेकंड पर आता है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, और थर्ड पे आता है वासुदेव सराल अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव सराल अग्रवाल जो है वो क्या है, तीनों ये लिखा है, एक लेखक है, और उनकी कृतियाँ भी लिख रही थी। साहित्य परिचय में जो चर्चा की थी वो वही रहेगा जिस प्रकार से होना चाहिएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम लोगों को याद तीनों कैसे करें, मतलब 6 हो गए, तो आप लोगों को 5 याद करने दे रहा हूँ, कोई एक छोड़ दीजिएगा। छोड़ना कौन सा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ आप लोग 6 याद कीजिएगा, तभी फ़ायदा है, क्योंकि तीनों में से एक छूट गया तो सही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग 6 के 6 याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 10 नंबर मैंने आपको दिलवा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि 10 नंबर हलवा है। ठीक है, 10 नंबर भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मैंने आसान कर दिया आप लोगों को, यही आएगा। ठीक है ना, वैसे ही देखते कि कहाँ से कहाँ देखें कहाँ ना देखें, तो चक्कर से थोड़ा आसान हो गया है। अब बात आती है कि ये याद कर लेंगे, तो देखो समय पर सीमा है, मतलब उसके अधिकतम शब्द सीमा है वो भी आपको पता है। तो मैंने आपको 10 नंबर क्लियर कर दिए हैं। सेम पैटर्न आपको बोर्ड में ये देखने को मिलेगा, अनुक्रमांक कर दे रखा होगा।
ठीक है ना। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। और वीडियो पूरी देखिए सभी, चलो उसके लिए धन्यवाद। और एक जो भी आपके समझ में आ रहा हो कमेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट वगैरह कीजिएगा। और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।